नमस्कार छात्रों। अभी अभी हम देख रहे थे कि साहित्य के प्रयोजन कांता संमित उपदेश। यह हम देख रहे थे कि कवि बिहारी ने राजा जयसिंह के पास एक दोहा लिखकर भेज दिया और उसका करिश्मा ऐसा हो गया, चमत्कार हो गया कि यानी बिहारी के सामने राजा आकर खड़े हो गए और उन्हें कहने लगे कि हमसे भूल हो गई, ये भूल सुधारने का मौका दे दीजिए और आप हमारे दरबार में हमेशा के लिए रह जाइए। दरबारी कवि तो आप है, लेकिन कवि साल में एक आध बार आते हैं, लेकिन अब से आप दरबारी कवि कहेंगे रहेंगे। तो बिहारी कहते नहीं, कवि को कहीं बांध नहीं रखा जाता है, वो भ्रमण करना ही उनका धर्म होता है। तो ऐसे एक राजा को सचेत करने की शक्ति उस बिहारी के पास थी। बिहारी की भाषा जो है वह गागर में सागर भरने की क्षमता जो है बिहारी के दोहों में हमें दिखाई देती है। बिहारी के दोहे जैसे मानते हैं श्रृंगार परक है, भक्ति परक है, नीति परक है, अलग अलग प्रकार के दोहे हैं, लेकिन एक पंक्ति ने राजा को दरबार में ला दिया। यही क्या है? कांता संमित उपदेश, यानी उसमें ढक्कन लगाकर के उसे उन्होंने कटु यानी शब्द सुना दिए और राजा रास्ते पर आ गए हैं। तो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग चार हमारे आधार स्तंभ माने गए हैं। और कई कहते हैं कि काव्य में केवल लौकिक यश अर्थ और काम की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है, तो मोक्ष की भी प्राप्ति होनी चाहिए। संत साहित्य में मोक्ष की दृष्टि से ही काव्य की रचना की जाती है। यानी संत साहित्य जो होता है उसमें यानी अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो वे सिर्फ क्या है, मोक्ष के लिए काम करते रहते हैं। तो यही उदाहरण हमें बहुत सारे संतों में हमें दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि संत तुकाराम को उसी समय यानी एक विमान आया था और विमान में बैठकर वे चले गए, ऐसा कहा जाता है। संत तुकाराम वैकुंठ को चले गए विमान में बैठकर, ऐसा कहा जाता है। उनकी लीला है या वास्तव है, यह तो यह अन्वेषण का विषय हो सकता है, लेकिन संत साहित्य का उद्देश्य जो होता है वह मोक्ष है। अंतिम लक्ष्य जो होता है मोक्ष माना जाता है। मोक्ष जिस व्यक्ति को नहीं मिलता तो ऐसा कहा जाता है कि फिर बार बार उसे 84 लक्ष्य योनियों में से फिर बाद में उसे मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन जिसे मोक्ष मिलता है उसका जन्म बाद में नहीं होता है। तो यह यानी यह धर्म की बात है, लेकिन हमें यह देखना है कि मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति यानी ये जो विद्वान जो संत साहित्य है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। संत साहित्य के लिए यानी यश अर्थ कीर्ति इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें उनके पास पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, इसका कोई गुणगान करे यह भी उनकी इच्छा नहीं होती है। वे सिर्फ अपने ईश्वर के नाम स्मरण में तल्लीन रहते हुए दिखाई देते हैं। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में से अर्थ धर्म काम ये तो है ही, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति यानी संत साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कला से मनोरंजन होता है, जैसे काव्य से थके हुए दुखी और शोक से संतप्त लोगों को आनंद मिलता है काव्य से। जैसे हम देखते हैं श्रम परिहार सिद्धांत यानी भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत हम देख लेंगे तब आ जाएगा कि श्रम परिहार सिद्धांत मानते हैं यानी हम बहुत कष्ट कर देते हैं, शारीरिक कष्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। इसीलिए हमारे जो त्योहार है, त्योहारों की निर्मित देखो, हिंदुस्तान में 12 महीने, एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें त्योहार नहीं है। हर एक ऋतु के अनुसार त्योहारों की निर्मित यहाँ पे हुई है। जैसे अब बारिश का मौसम है तो उसी तरह के त्योहार होते हैं। जैसे नाग पंचमी चली गई, रक्षाबंधन हो गया, अब कृष्ण जन्माष्टमी आ गई है, फिर गणेश जी आ रहे हैं,
फिर उनकी माता गौरी आने वाली है, उसके बाद दशहरा आता है, दीपावली आती है, और दीपावली के बाद फिर जनवरी में संक्रांति आती है। यानी संक्रांति उसी समय यानी ठंडी का मौसम होता है, और उसी समय ठंडी का मौसम होने के कारण तिल जन्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, क्योंकि ठंडी से हमारी त्वचा फट न जाए, इसीलिए उसी तरह जो खाल पर छेड़े दिखाई दे, इसीलिए तिल का सेवन कर रहा है। इसी कारण जैसे संक्रांति के समय तिल को बांटा जाता है। फिर उसमें जैसे ठंडी समाप्त होती है तो फिर क्या हो जाता है, जैसे हिंदू संस्कृति में प्रारंभ का महीना चैत्र मास माना जाता है, फिर उसी समय अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे त्योहारों की निर्मित इसमें हो गई है। तो उसमें यानी जैसे हम देखते हैं यात्राएं, हर जगह यात्रा होती, कब होती है तो फरवरी के बाद। हिंदुस्तान के खेती प्रधान देश है, खेती के समय खेती का काम करने के सिवाय हम यानी यात्राओं में सम्मेलनों में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसी कारण क्या है यानी खेती का काम समाप्त हो जाता है, तभी क्या होते हैं ये सम्मेलन वगैरह होते हैं, मेहमानों के पास जाना खाने के लिए जैसे कोई रीति रिवाज परंपरा है उसी के अनुसार हम करते रहते हैं। या शादी ब्याह भी देखो, यानी जैसे बारिश के महीने होते उसी समय शादियां नहीं होती है, कब यानी दीपावली के बाद, यानी थोड़ा सा खेती का काम कम हो जाता है, हम उसमें शरीक हो जाते हैं। तो यानी या पहले जैसे हम देखते हैं कि यानी लड़ाइयाँ भी होती थी, कब जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तभी युद्ध के लिए युद्ध खेले जाते थे, क्योंकि सैनिकों के लिए यानी खाना चाहिए। अगर खेत में कुछ हम अनाज नहीं बोएंगे तो कहाँ से अन्न आ जाएगा। तो इसीलिए ये सैनिक जो है पहले बारिश के मौसम में खेती पर काम करते हैं, अपने घर में अपनी खेती में काम करते हैं और फिर लड़ाई के लिए चले जाते थे। तो युद्ध भूमि पर अनाज की कमतरता न हो, इसीलिए खेती के समय खेती करना और बाद में ये करना। तो ऐसे कई हमारी सीढ़ियां है, ये पद्धतियां है, उसके आधार पर ये समाज चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कला से मनोरंजन कैसे, जैसे उदाहरण के रूप में श्रम परिहार, धोबी जब कपड़े धोने लगता है तब उसी समय यानी उनके मुंह से एक अलग ध्वनि निकलती है, और जैसे हम एक आध गाड़ी बंद हो गई है और उसे धक्का देकर हमें उसे हिलाना पड़ता है, तो उसी समय हम सारे लोगों की शक्ति इकट्ठी करने, इसीलिए हम कहते हैं 1 2 3 3 कहते हैं तो सारे लोग अपनी शक्ति इकट्ठा करके उसे धक्का दे देते, गाड़ी शुरू हो जाती है। या हम दौड़ की स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता, उसी समय हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस काफी तेज होती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और हमारी दौड़ की प्रतियोगिता समाप्त होती है तो हम सांस लेते लेते हाँफने लगते हैं, और उसी समय हम धप से बैठ जाते हैं और दीर्घ श्वास लेने लगते हैं, क्योंकि हमने इतना श्रम कर दिया है तो उसको विश्राम देना चाहते हैं। तो ऐसे जो है श्रम परिहार के लिए ये गीत जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते, थकान दूर कर देते हैं। इसी कारण जैसे शारीरिक श्रम होता है तो उसके लिए अलग प्रकार के गीत होते, बौद्धिक श्रम होता है तब उसी समय उसे बुद्धि को विश्राम देने की आवश्यकता होती है, उसे गीत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे शांत स्वभाव के शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। हमारा परिश्रम किस प्रकार का है इसी के आधार पर यह क्या हो जाता है, कला से हमारा मनोरंजन हो जाता है। कला में निपुणता, काव्य में अभिव्यक्ति एक कला है, इसलिए कवि के काव्य से निर्मित होने वाला जो गुण है वह महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत आचार्यों ने कहा है कि मुक्तक में सफल रचना करने पर ही महाकाव्य की ओर कवि को प्रयत्नशील होना चाहिए। यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी कला में निपुणता, साहित्य है, साहित्य लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं तो वह साहित्यकार। मुक्तक यानी जैसे
जैसे मन में आता है वैसे लिखता जाता है, वह काव्य के रूप में तैयार हो जाता है। यह जैसे यानी जिसे यानी शारदा देवी का वरदान हो वही लिख सकता है, और वही लेखक मुक्तक लिखते लिखते महाकाव्य की निर्मित करने वाला होता है। जैसे तुलसीदास महाकवि कहा जाता है और उनका रामचरितमानस महाकाव्य कहा जाता है। तो ऐसे जो है यानी ऐसी काव्य की निर्मित होती है। कला हम देखते हैं, एकाध मूर्तिकार होता है, एक अच्छा शिल्प बनाता है, एकाध चित्र निकालने वाला होता है, वो अच्छा चित्रकार बन जाता है। ये कला अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मूर्तिकार के मन में एक ऐसी मूर्ति बैठी हुई होती है, उसे अच्छी ढंग से वह स्थापित कर देता है। अगर छोटी सी भी खोट उसमें रह जाए तो वह संतुष्ट नहीं होता है, वो दूसरी मूर्ति बनाने लगता है, क्योंकि वह कहता है कि यानी वह यानी ठीक नहीं है। फिर वो परिश्रम करने लगता है। हम उसे कहेंगे अरे क्या पागल है, बन गई है ना, पत्थर से बना है, उसमें थोड़ा सा दोष रह गया है, उसमें क्या होता है, क्या किसको पता है। तो वो कहता है किसको पता नहीं है यह मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें कमी है यह मुझे पता है ना। किसको इसमें कमियां है इस मूर्ति में यह पता नहीं है, यह मुझे पता नहीं, लेकिन इस मूर्ति में क्या कमियां है यह मुझे पता है। इसी कारण वह मूर्ति सफल नहीं है, तो उसे फिर मैं दोबारा बना दूंगा। तो फिर वह परिश्रम करने लगता है, एकांत में वह अपना काम करने लगता है और वह कला के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। यानी कौन सी भी मूर्ति हो, पत्थर की हो या मिट्टी की हो या दूसरी कई चीज की हो, देखो उसमें कितनी एकाग्रता लगानी पड़ती है। तो उसी तरह ये कला जो है यानी जैसे हम देखते हैं अजंता वेरूळ में, वही जाकर देखते हैं इतना बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई पर छत है उनकी, और उस पे हजारों साल हो गए, ऊपर जो रंग दिया गया है, इतनी सुंदर कलाकृतियां उसमें है, आज भी हम उसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। ये कैसा उल्टा लटका कर उन्होंने उसमें पेंटिंग कर दिया होगा, और उसमें कलर में भी रंग जो है उसके कोई परिवर्तन नहीं आ चुका है। यानी 3-3 मंजिली इतने ऊपर के छत है वे, और फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ गया है। यह कलाकृति देखकर उस कलाकार को सलाम करना चाहिए। किस तरह उन्होंने रंगों को उसमें भर दिया है। सीधे दीवार पर हमें रंग करना है तो भी नहीं आता, यह उल्टा उन्होंने कैसा कर दिया होगा। अगर यह सवाल मन में पैदा नहीं होता तो वह कलाकृति देखने के लायक हम नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कलाकार की वाह करनी ही चाहिए, वो वास्तव में जीवित हो या न हो, लेकिन उसकी दाद देनी ही हमें पड़ती है। तो यह कला में निपुणता, कौन सी भी कला हो उसमें वह निपुण होता है, तो उसमें कारागिर वो हो जाता है। और उसके बाद का जो आता है वो लोक संग्रह या मानव हित। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यानी मनुष्य के रूप में देखने वाले हैं, ऐसे वे कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पक्षपाती मैं हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमोपेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तदोक्तित न कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने से मुझे संकोच होता है। तो वह कहते हैं कि साहित्य कैसा होना चाहिए। साहित्य यानी वाग्जाल जो व्यक्ति है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। साहित्य पढ़कर या वह सुनकर उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। परमोपेक्षित और जो है यानी जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों को दुखी देखकर आनंद होने वाली व्यक्ति जो है, उसमें अगर हम परिवर्तन ना ला सके तो हम मानव कहने के लिए लायक नहीं है, ऐसे वे कहते हैं। उनके हृदय को परदुख कातर और परदुख संवेदनशील ना बना सके, यानी दूसरों का हित को देखकर कई लोगों के मन में जलन पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन करने वाला साहित्य
होना चाहिए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। और अगला जो है आत्माभिव्यक्ति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आत्माभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी उक्ति साहित्य बन सकती है। तो वे कहते हैं आत्माभिव्यक्ति जो कवि को लगता है वही वो उस साहित्य के माध्यम से उतारने का प्रयत्न कर देता है। इसी कारण वे कहते हैं कि जिसके कारण कोई साहित्यकार और उसकी उक्ति साहित्य बन सकती है। इसी कारण आज भी पुराने जो यानी चाहे भरत मुनि हो, मम्मट हो, कुंतक हो, उनके सिद्धांत जो है आज भी वर्तमान समय में भी वो उपयोगी सिद्ध होते हुए हमें दिखाई देते हैं। आत्मानुभूति। आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी के मत में वह रचना काव्य नहीं जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो। वास्तविक अनुभूति यानी क्या है? सत्य। सत्य यानी क्या है? जैसे हम कहते हैं साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। ये तीन तत्व और चार हमारे जो स्तंभ है, यानी जैसे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, उसका अगर साहित्य में निर्वाण नहीं होता तो वह साहित्य कहने लायक नहीं है, ऐसा कहते हैं। आत्महित। डॉक्टर बाबू गुलाब राय आत्महित को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आत्महित तो होता ही है। साहित्यकार किसी न किसी प्रयोजन से लिखता है, पाठक किसी न किसी प्रयोजन से पढ़ता है, और उससे लेखक और पाठक जो यानी आत्महित जो लिखा, आत्मानुभूति जो कहते हैं नंदलाल वाजपेयी जी, तो यानी आत्महित यानी साहित्यकार को जो लगता है वो उसमें चित्रित कर देते हैं। पाठक पढ़ता है तो उन्हें लगता है कि यही हमारी अवस्था है, हमारे ही उदाहरण इसमें चित्रित किए हुए हैं। जब हम उसमें तादात्म्य हो जाते, उससे अलग हम नहीं हो सकते हैं, तभी वह साहित्य कहने लायक होता है। इसी कारण बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि आत्महित इसमें होना चाहिए, और तभी क्या है हम उसको साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। तो ऐसे यानी 9 मम्मट ने माने हैं और बाकी जो विद्वान है उन्होंने 4 उसमें मिला दिए, और कुल मिलाकर यानी 13 यानी भारतीय विद्वानों के दृष्टि से काव्य के प्रयोजन माने जाते हैं। तो यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, श्वेत क्षय और कांता संहित उपदेश, कला में निपुणता, लोक संग्रह, मानव हित, आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूति और आत्महित, ऐसे जो है उसमें सार जो हम देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम और चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, ये इसमें सारा समाहित हो जाता है। लेकिन कई लोगों ने अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे जो है भारतीय विद्वान जो है मम्मट ने यानी साहित्य के प्रयोजन यानी प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर दिया है, और उस पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपनी दृष्टि से विचार प्रकट करने के प्रयत्न किए हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय जैसे प्रश्न पत्र के रूप में हम देखते हैं तो साहित्य के प्रयोजन पर प्रकार डालिए। तो साहित्य के प्रयोजन कैसे? तो साहित्य के प्रयोजन भारतीय और पाश्चात्य ऐसे दो विभाजन किए जाते हैं। तो यानी यहाँ हमने देखा कि यानी भारतीय विद्वानों के दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन, और बाद में आते हैं पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन। पाश्चात्य साहित्य में हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से उसके प्रयोजन मानने का प्रयत्न किया गया है। तो यानी लगभग 9 यानी उन्होंने प्रयोजन माने, जैसे मोहम्मद ने 9 माने थे, उसी तरह उन्होंने 9 मानने का प्रयत्न कर दिया है। किंतु उन्होंने बाद में 2 ही रूपों में उन्होंने 9 प्रयोजनों को समाहित करने का प्रयत्न कर दिया है। मुख्य रूप से पाश्चात्य जो प्रयोजन है कला के लिए और कला जीवन के लिए, इसमें दोनों में ही उसे समाहित किया हुआ है। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे पाश्चात्य काव्य लक्षण। धन्यवाद।